So, hello guys, welcome to my channel. यार एक्चुअली ना मैं एक गेमर हूँ, तो मैं वही चीज़ें जानती हूँ, गेम खेलना, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी एक्सपीरियंस है मुझे, बट क्या करूँ, ज़्यादा गेम पे ही फोकस रहता है मेरा। तो हर एक स्टोरी पे, हर एक एपिसोड में आपको गेम का टच दिखेगा ही दिखेगा, तो उसके लिए सॉरी, आपको प्रॉब्लम होती है तो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। हर बार की तरह पहले वाले एपिसोड के बारे में, पिछले वाले एपिसोड के बारे में कुछ जान लेते हैं, मतलब सीन्स वगैरह याद कर लेते हैं। तो जैसे कि हुआ था कि क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे, वो वो ख़त्म हो के फिर आते ही रहते हैं, बातचीत वगैरह करते ही रहते हैं। और उस लड़के के बारे में भी जो कि था अभिमन्यु। तो वही सारी चीज़ें बातचीत करते करते वो लोग घर की तरफ पहुंच ही जाते हैं। जब पहुंचते हैं तो आस्था का जो, मतलब आस्था के जो मामा हैं, वो कहीं जा रहे थे अपने बाइक से, तो उसी रास्ते से ही आ रहे थे। तो जब आते हैं तो दोनों से पूछते हैं कि कहाँ से आ रही हो, कहाँ गई थी, बताओ। ऐसे करके थोड़ा सा रूडली बात करते हैं, थोड़ी सी, मतलब एक मामा का जो रेपुटेशन रहता है ना, रेपो एकदम हाई वाला, तो वैसे ही टोन से बात करते हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं गए थे हम दोनों, बस यहीं घूम रहे थे। तो उसका मामा कहता है कि कहाँ, इधर कहाँ घूम रहे थे, जाओ घर में जाओ, तुम्हारी मम्मी ढूंढ रही थी तुमको, जल्दी जाओ। ऐसे करके भारी भारी आवाज़ में वो कहते हैं। तो आस्था जो है वो, हाँ ठीक है, बट आप कहाँ जा रहे हो, ऐसे कहती है। तो उसके मामा जो है वो, तुम्हें क्या लेना देना, तुम जाओ, तुम्हारी मम्मी ढूंढ रही है। ऐसे करके बाइक से निकल जाते हैं। तो आस्था की जो फ्रेंड थी वो कहती है कि अरे तेरा मामा कैसा है यार, सही में शकुनी मामा जैसा है, इतना गंदा यार, तेरे मामा भी क्या कमाल के हैं भाई। तो आस्था कहती है अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, एक नई बात पता चली है तुमसे। ऐसे करके हंसती है। तो उसकी फ्रेंड जो है वो भी हंसती है, और यार तू भी क्या बात कर रही है यार, चल चल, तेरी मम्मी ढूंढ रही है, फिर पता चला ना तो फिर तेरी मम्मी से भी डांट खानी पड़ेगी। तेरी मम्मी तो अच्छी, वरना बहुत बुरी है यार। चल चल निकल, मुझे गाली तो सुनना नहीं है, तो चल निकलते हैं। तो ऐसे करके बाय बाय कह के निकल जाते हैं अपने अपने घर। जब आस्था पहुंचती है, घर के अंदर घुसती है, तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, स्कूल से कुछ प्रोजेक्ट वगैरह तुमने कंप्लीट नहीं की, मुझे कॉल आया था, तो वो सारी चीज़ें कर कर ले थोड़ा, घूमना फिरना थोड़ा सा कम कर ले, पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दे। और तुम्हारा भाई कहाँ गया, हाँ, वो भी ज़्यादा घूमते रहता है, पढ़ाई का नाम तो उसके हाथ में ही नहीं है, हाँ, कहाँ है, ऐसे पूछती रहती हैं। तो आस्था जो है वो कहती है कि मम्मी मुझे नहीं पता कि कहाँ गया वो, मैं तो मेरी फ्रेंड के साथ थी, तो मैं अभी ये बस वहाँ से घूम के आ गई, और कुछ नहीं। मैं जाती हूँ, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था ना, मैं जा रही हूँ। ऐसे करके जाती रहती है। तो उसकी मम्मी जो है वो, रुक जा, ये नोटबुक ले ले, यहाँ पर सब टाइम टेबल वगैरह सब नोट किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें, बुक वगैरह, कॉपी वगैरह पैक करनी है, तो उसका टाइम टेबल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अच्छे से सुबह जल्दी उठना और सारी चीज़ें रखना, हाँ, समझी, समझी कि नहीं। ऐसे करके थोड़ी सी हैवी वॉइस से बोलते हैं उसकी मम्मी। तो आस्था कहती है कि हाँ मम्मी ठीक है ना। तो उसकी मम्मी कहती है कि बाबू का भी टाइम टेबल देख लेना हुआ, और बाबू को भी अच्छे से जल्दी उठा देना सुबह को। मैं किचन में जा रही हूँ और तुम वो प्रोजेक्ट वगैरह सब कंप्लीट कर लो, और अगर बाबू अगर नहीं आया तो उसका भी कर देना जब तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा तो।
ऐसे करके निकल जाती हैं किचन की तरफ। और आस्था जो है, यार उस पागल का मैं क्यों करूं, बस घूमते ही रहता है पूरा दिन। स्कूल में भी पढ़ता है या नहीं पढ़ता पता नहीं, हर वक्त तो मस्ती वगैरह करते ही रहता है। उसका क्यों करूं? अद्दे ना यार, एक तो खुद का भी करो फिर दूसरे को भी करो यार, बहुत ही ज़्यादा हेडेक है यार। ऐसे करके वो रूम की तरफ चली जाती है और अ, अपना प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट करने लगती है, मतलब बनाने लगती है। वहीं पे जो हमारी दिशा है वो अपना मैच वगैरह मतलब क्रिकेट वगैरह खेल वेल के आराम से घर जाती है। जाते ही अपना वॉश वगैरह करती है, पैर हाथ मतलब फ्रेश होती है यार, और अंदर जाती है घर के अंदर। तो उसके मम्मी भी डिनर के लिए रेडी वेडी करते ही रहते हैं, खाना बनाते ही रहते हैं। तो दिशा जब घुसती है तो किचन से बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली स्मेल वगैरह आ रही थी, और सब कुछ अच्छा सही डिश बनाया जा रहा था। तो दिशा जो है वो फटाक से किचन की तरफ जाती है, सब चेकआउट वगैरह करती है कि, और अ, उसकी मम्मी से पूछती है कि मम्मी आज क्या बना हुआ है, क्या बना रही हो, और वो भी मेरे बिना। मैं बनाती हूँ ना, आप जाओ बैठो, ऐसे करके कहती है दिशा। तो उसकी मम्मी कहती है कि अरे नहीं, मैं आज स्पेशल तुम लोगों के लिए कुछ बना रही हूँ, तो तुम तुम्हारे पापा के साथ बैठो, मैं बना के आ रही हूँ ना, ऐसे कहती है उनकी मम्मी। हाँ, एक्चुअली ना सही में मेरी फ्रेंड की जो बॉयफ्रेंड है ना, वो एक नंबर के कुक है यार, मास्टर शेफ है यार। बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं, और मैं टेस्ट भी करी हूँ इसलिए पता है उतना। तो कहानी की ओर बढ़ते हैं हम। तो जब दिशा जब बैठती है उनके पापा के साथ, तो वही चीज़ें वगैरह जो एक पेरेंट्स के बीच में बातचीत वगैरह होती है कि आजकल क्या चल रहा है क्या नहीं, पढ़ाई वगैरह तो सब अच्छे से चल रही है ना। उसके पापा ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। तो दिशा भी कहती है कि हाँ सब सारी चीज़ें अच्छे से चल रही है, मेरी पढ़ाई भी चल रही है अच्छे से। तो दिशा कहती है कि पापा कुछ फीस वगैरह भी पेंडिंग है, तो आप वो चीज़ कब देने वाले हो, सर पूछ रहे थे, ऐसे करके कहती है थोड़ी सी लो वॉइस में। उसके पापा सुन लेते हैं फिर भी। तो अरे हाँ हाँ, मतलब अभी थोड़ा सा टाइम है, तो अभी पेमेंट वगैरह तो अभी आएंगी 2 दिन में, तो अपने सर से बोल देना कि हाँ मैं दे दूँगा 1-2 दिन में। तो ऐसे करके उसके पापा कहते हैं। तो दिशा कहती है कि हाँ ठीक है पापा, ऐसे बोल दूँगी। ऐसे करके इन दोनों की बात ख़त्म हो जाती है, फादर और डॉटर के बीच में। तो उसकी मम्मी जो है वो सारी चीज़ें बना के ख़त्म करके हॉल में आती है, और जो दिशा के पापा हैं उनसे रिमोट लेती हैं और अपना सीरियल वगैरह चेंज करती है। तो दिशा जो है वो कहती है कि मम्मी क्या है ना, अच्छा खासा मैच चल रहा था और आपने चेंज कर दिया। अरे 2-3 ओवर ही बाकी है यार, प्लीज़ ना मम्मी दो ना। पापा बोलो ना यार, आप भी क्या है, आप हमेशा चुप ही रहते हो यार, मम्मी से रिमोट मांगो ना प्लीज़ प्लीज़, बस 1-2 ही ओवर बाकी है, प्लीज़ ना मम्मी प्लीज़। पापा मम्मी प्लीज़ ना यार, ऐसे करके चुप हो जाती है। तो उसकी मम्मी, अरे अभी मेरा टाइम है ना, और आप लोगों को तो पता ही है जब मेरा किचन का काम जो है वो ख़त्म होता है तो मैं देखती हूँ भाई मेरा एपिसोड, मैं कभी मिस करती हूँ क्या? आप लोगों को नहीं पता क्या? आप लोग अपना अपना काम करने लगो, अब तो मेरा ही चलेगा टीवी पे। तो ऐसे करके कहती है। तो उनके पापा जो है बस घूरते ही रहते हैं। तो दिशा, ना मम्मी प्लीज़ ना,
बस अभी जस्ट एक ओवर ही बचा होगा, मम्मी प्लीज़ ना 5 मिनट के लिए दो ना, प्लीज़ ना मम्मी, ऐसे करके कहती है दिशा। लेकिन फिर भी नहीं, उसकी मम्मी ना 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 बेटा जी अभी नहीं, आपको होमवर्क वगैरह नहीं करना। हाँ बताओ बताओ बताओ, होमवर्क नहीं मिला है, जाओ आप वो चीज़ कर लो, बाद में तो रिपीट टेलीकास्ट आती ही है, तो आप बाद में देख लेना। ओके, आप पहले जाओ होमवर्क वगैरह करो, फिर जाके देखना कल सुबह। तो ऐसे करके उसकी मम्मी कहती है। लेकिन दिशा जो है, मम्मी आपका भी तो आएगा ना यार, प्लीज़ ना, ये लाइव चल रहा है, आपका सीरियल तो आते ही रहता है, प्लीज़ ना मम्मी, दो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे करके दिशा कहती है। तो उसकी मम्मी, नहीं, बोला ना नहीं, आप जाओ वरना मैं टीवी बंद कर दूंगी। तो दिशा कहती है, मैं चला नहीं सकती क्या, मेरे हाथ नहीं है। तो फिर उसकी मम्मी कहती है, बड़ी मजाक किया हो, बहुत हो गया, जाओ जल्दी, खानी है, नहीं खानी ना, जाओ। तो दिशा, नहीं ना मम्मी प्लीज़ ना, ऐसे करके कहती है। तो फिर से लास्ट टाइम उसकी मम्मी कहती कि देखो मैं लास्ट बार कह रही हूँ, जाओ तो जाओ वरना थप्पड़ खानी पड़ेगी, ऐसे करके कहती है उसकी मम्मी। तो दिशा, हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ जा रही हूँ, ऐसे करके चली जाती है अपने रूम की तरफ। और वहीं उसके पापा जो है वो हंसते ही रहते हैं इन दोनों की बहसबाजी देख के। एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा फनी था क्या, नहीं यार नहीं था ना, हाँ चलो। जो दिशा की मम्मी है वो टीवी के सामने बैठती है और अपना सीरियल एंजॉय करती है, और उनके पापा जो है वो तो उठ के चले जाते हैं, सोचते हैं कि इतना बोरिंग सीरियल कौन देखने वाला है यार, ऐसे कहते कहते निकलते हैं धीमी आवाज़ में। लेकिन उनकी मम्मी जो है, मतलब दिशा की जो मम्मी है, वो सुन लेती है, और क्या कहा आपने, क्या चीज़, तो ऐसे करके कहते हैं। तो दिशा के जो पापा है वो कुछ नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ, आप अपना सीरियल एंजॉय करो, तो मैं जा रहा हूँ, ऐसे कह के निकल जाते हैं। और जो दिशा की मम्मी है वो थोड़ी सी स्माइल करती हैं और अपनी सीरियल्स इंजॉय करती हैं। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद हम लोग थोड़ा शिफ्ट होते हैं हमारी दिशा की तरफ। जब दिशा जो है वो अपना होमवर्क वगैरह करती ही रहती है, तो अचानक आस्था के बारे में सोचती है कि यार ये लड़की अच्छे से कभी भी क्यों नहीं खेलती यार, इसकी वजह से हर एक मैच में हारती हूँ। एक तो लड़कियों की इज्जत रखो, फिर दूसरी एक लड़की इज्जत डाउन करने में लगी पड़ी है यार, कैसे मैं साबित करूं कि नहीं लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। लेकिन नहीं, आस्था मैडम को तो वही चीज़ करना है। हाँ, ऐसे करके सोचती रहती है। और वहीं जो हमारी आस्था है वो जब वही चीज़ें वगैरह, वो भी होमवर्क वगैरह करती ही रहती है रात को शाम को, तो वही चीज़ें माइंड में आती है उसके भी कि ये दिशा जो है वो क्यों अच्छे से बात नहीं करती मुझसे, कभी भी अच्छे से बात नहीं करती, दुश्मनी क्या है मुझसे पता नहीं यार, ऐसे करके वो भी सोचती रहती है। तो इन दोनों का तो ये सारी चीज़ें सोचना बड़बड़ाना यहीं पर ख़त्म होता है, और ये रात भी ख़त्म होता है। तो जैसे ही अगली सुबह होती है तो वही सारी चीज़ें यार, स्कूल टाइम में क्या ही चलता है बताओ। तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा ना ये स्टोरी। एक्चुअली ना यही चीज़ है यार कि उन लोगों का स्कूल टाइम में लव स्टार्ट हुआ और कॉलेज के टाइम में अभी चल ही रहा है, लेकिन अभी उतना कुछ खास नहीं है, सब अपने करियर में फोकस है ना, तो इसलिए अभी कुछ नहीं चल रहा है। तो वही चीज़ है। ये सबको छोड़ते हैं पहले तो तो कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे ही मॉर्निंग वगैरह होती है, वही सारी चीज़ें, ब्रश करना, ब्रेकफास्ट करना, फिर स्कूल के लिए रेडी होना, फिर चले जाना। एक्चुअली दिशा और आस्था की जो स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल और सेम स्कूल है, तो वो लोग जाते ही रहते हैं, लेकिन उन दोनों की मुलाकात नहीं होती है।
क्योंकि दिशा जो है वो स्कूटी से जाती है और आस्था जो है वो अपने साइकिल से जाती है। तो ये दोनों तो स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन पहले दिशा पहुंचती है तो वही साइकिल पार्किंग एरिया में ही रहती है और अपने फ्रेंड लोगों के साथ बात करती रहती है। ना ना ना, बॉयज़ नहीं यार, लड़की ही है। तो उन लोगों के साथ बातचीत वगैरह करती ही रहती है। तो आस्था जो है एंटर होती है और उसी के सामने ही साइकिल को रख देती है। तो जो दिशा जो है वो उसे घूर के देखती है, लेकिन घूरने वाला वो सिस्टम थोड़ा सा अलग है। आस्था भी वो चीज़ देखती है, लेकिन आस्था भी, हाँ, कौन देखने वाला है इस इंसान को, ऐसे कहते हुए मन में सोचते हुए निकल जाती है और उसे नोटिस भी नहीं करती उतना, और अपने क्लासरूम की तरफ चली जाती है। वही दिशा जो है बस उसे ही देखती ही रहती है। क्या है यार, इसकी एटीट्यूड तो बहुत ही ज़्यादा है, ऐसे क्यों करती है? इसीलिए तो मैं उससे अच्छे से बात कभी नहीं करती। कभी अच्छे से देख भी लेती, कभी अच्छे से बात कर लेती, तो क्या जाता उसका, ऐसे करके मन में सोचती ही रहती है। तो उनके जो फ्रेंड उसके पास थे वो दिशा को हिलाते हैं और हेलो, कहाँ देख रही है, ऐसे करके उसको थोड़ा सा होश में लाते हैं। तो दिशा जो है वो नहीं, कुछ नहीं, आज का क्या प्लान है, ऐसे करके वो लोग अपना बातचीत करते ही रहते हैं। वहीं जो हमारी आस्था है वो अपने क्लासरूम में जाती है, बैग वगैरह रखती है और फिर निकल आती है, क्योंकि प्रेयर करना रहता है ना, तो इसलिए चली आती है वहीं ग्राउंड में। तो वहीं पर वो भी अपने दोस्तों के साथ बातचीत वगैरह करती ही रहती है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, फिर प्रेयर वगैरह भी हो जाती है। तो क्लासरूम के अंदर एंटर करते हैं, फिर अपना क्लासेस वगैरह सब अटेंड करते हैं और लंच ब्रेक होता है। जब लंच ब्रेक होता है तो अपना कैंटीन वगैरह में जाते हैं और वहीं पर बैठे बैठे खाते ही रहते हैं। और आस्था जो है वो तो क्या ही कहें, वो हमारी विक्टोरिया क्वीन है भाई। तो उसके पीछे हज़ारों लड़के हैं और उस हज़ारों लड़कों में से वो अभिमन्यु जो है वो उसका बॉयफ्रेंड है। यस, उसका बॉयफ्रेंड। तो वो आस्था के पास आता है और उसके सामने बैठता है और अपना टिफ़िन खोलता है और उसे खिलाने लगता है आस्था को। तो दिशा जो है वो थोड़ी सी दूर में ही खड़ी रहती है और खड़े खड़े ही अपना टिफ़िन वगैरह खा रही थी। तो इन दोनों को देख के ना दिशा जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस अभिमन्यु से तो और ही ज़्यादा जेलस फील करती है और बस मन में सोचती रहती है कि ये लड़का, इसको कैसे पसंद आ गया यार, इतना 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 बुरा शक्ल है ना इसका, मानस वाला टट्टी फेस वाला है यार, ये क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है यार। आस्था संभल ले यार, मुझसे दोस्ती नहीं रखना तो मत रख, लेकिन इसको भी मत रख यार, ये बहुत ही गंदा लड़का है यार। ऐसे करके मन में सोचती ही रहती है दिशा। और वहीं जो आस्था और अभिमन्यु है वो अपना लंच इतने प्यार से खा रहे थे कि मानो स्कूल के बेस्ट कपल ये दोनों ही। टीचर लोग भी इनको कुछ नहीं कहते यार, क्या है यार, स्कूल भी का कमाल का है भाई। तो ये लोग तो अपना टिफ़िन वगैरह ख़त्म कर लेते हैं और अपने अपने क्लासरूम की तरफ चले जाते हैं। जब जाते ही रहते हैं तो अभिमन्यु और दिशा जो है टकराते हैं। तो दिशा तो पहले से गुस्सा थी उसके ऊपर और अभिमन्यु वो थोड़ा सा दूर ही रहता है, क्योंकि क्लासमेट रहते हैं ना, और इन दोनों का कुछ ठीक से बनता भी नहीं है। और उसकी वजह है ऑफ कोर्स यार आस्था ही है, क्योंकि पहले भी आस्था के चक्कर में दिशा और अभिमन्यु का एक बार झगड़ा हुआ ही था। नॉर्मली जब अभिमन्यु जो है आस्था को पटा रहा था या कोशिश कर रहा था, उस वक्त का टाइम, मतलब उस वक्त का ये बात है। तो वो छोड़ते हैं यार, ज़्यादा ये नहीं लेते हैं। तो इस चक्कर में इन दोनों का पहले से भी फाइट हुआ रहता है, तो उन लोगों का नहीं बनता। तो दिशा जो है वो अभिमन्यु से कहती है कि अच्छे से चल नहीं सकता, तेरा आँख नहीं है, कहाँ किसके ख्यालों में तू हर वक्त रहते रहता है। तो अभिमन्यु कहता है कि तुझे नहीं पता क्या किसके ख्यालों में रहता हूँ।
और छोड़ मुझे जाना है, ऐसे करके दिशा को जो है थोड़ा सा धक्का देता है और क्लासरूम के अंदर चले जाता है। और दिशा जो है वो पागल, इसे तो नहीं छोड़ने वाला और उस आस्था से दूर करके ही रहूँगा। फालतू का ज्ञान बांटते रहता है ना, 10 लड़कियों के पीछे रहता है ना ये, इसकी असलियत तो आस्था के दिखाना ही पड़ेगा, ऐसा करके कहती है। और वो भी अपना डेस्क पे बैठने के लिए चली जाती है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।